नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। सबकी नजर इस समय उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक पर है। यह बैठक बेहद खास है और जरूरी है, लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आ गई है जिसे देश के सामने पेश करना बेहद जरूरी है। ये वो खबर है जिसे सुनकर भगवान राम में श्रद्धा आस्था रखने वाले हर शख्स का खून खौल उठेगा, क्योंकि शायद पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को हिंदू देवी देवताओं से कुछ एलर्जी हो गई है। भला इस देश में भगवान राम की पूजा से किसी को दिक्कत कैसे हो सकती है, लेकिन शायद ममता सरकार को यह दिक्कत हो रही है, क्योंकि कोलकाता में एक इलाके में रामनवमी समारोह की इजाजत नहीं दी जा रही थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद यह पूजा हो रही है। और जरा याद कीजिए, ये वही ममता सरकार है जिसने पिछले साल मुहर्रम के चलते मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन पर बंदिश लगाने की कोशिश की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार भी लगाई थी। आज इसी मुद्दे पर होगा जोरदार जबरदस्त आर पार। भगवान श्री राम से बैर क्यों? क्या इस देश में किसी को राम की पूजा से परेशानी हो सकती है? सवाल भले ही अटपटा लगे, लेकिन पश्चिम बंगाल की ममता सरकार का रवैया कुछ ऐसा ही दिख रहा है। रामनवमी उद्यापन समिति नाम के संगठन ने कोलकाता के दमदम इलाके में रामनवमी समारोह की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोलकाता की साउथ दमदम म्युनिसिपैलिटी ने इसकी मंजूरी देने की बजाय संगठन की अर्जी पर कोई कार्रवाई ही नहीं की, जिसके चलते समिति को कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और हाईकोर्ट ने रामनवमी समारोह की इजाजत दे दी। अब सवाल उठता है कि आखिर ममता सरकार को रामनवमी पूजा से क्या दिक्कत थी? पश्चिम बंगाल में दो मुख्यमंत्री हैं, एक तो ममता बनर्जी हैं, दूसरा बरकती है। एक मुख्यमंत्री राइटर्स बिल्डिंग में बैठता है, दूसरा मुख्यमंत्री टीपू सुल्तान मस्जिद में बैठता है। भारत में रामनवमी नहीं मनाई जाएगी तो कहाँ मनाई जाएगी? इसमें ममता जी को डर किस बात का लग रहा है? कानून का राज अपना स्थापित रखें, लेकिन किसी की धार्मिक आजादी को रोकने का उनको कोई अधिकार नहीं। ये वही ममता सरकार है जिसे 2016 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुस्लिम तुष्टीकरण पर जोरदार फटकार लगाई थी। तब मुहर्रम के चलते ममता बनर्जी की सरकार ने दुर्गा की मूर्तियों के विसर्जन पर रोक लगा दी थी। ऐसे में अब ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण का एजेंडा चला रही हैं? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार, लेकिन पहले विश्लेषण, श्री राम से बैर का विश्लेषण सुनिए। रामनवमी पर भारी ममता का तुष्टीकरण एजेंडा है विद क्वेश्चन मार्क। मुस्लिम तुष्टीकरण पर लग चुकी है हाई कोर्ट से पहले भी ममता सरकार को बड़ी फटकार। कोलकाता में पाकिस्तान के खिलाफ, आप याद कीजिए, कार्यक्रम को भी मंजूरी नहीं मिली थी, जिसमें तारिक फतेह और जनरल जीडी बख्शी को जाना था। बीरभूम के एक गांव में 300 परिवारों को 4 साल तक दुर्गा पूजा से रोका गया और उसके बाद परमिशन कब मिली? अक्टूबर 2016 में हाई कोर्ट ने दुर्गा पूजा की अनुमति दी। तो कोर्ट को बार बार क्यों आना पड़ता है पूजा अर्चना के? अब रामनवमी के मौके पर राम की आराधना नहीं होगी, राम की पूजा नहीं होगी, राम की अर्चना नहीं होगी, तो क्या होगा? मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ इस डिबेट में कई सारे मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रेमचंद मिश्रा हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ इस डिबेट में आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा है। सोमनाथ सिंह रॉय है अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए टीएमसी से, और मौलाना मकसूद आजमी है, काजमी साहब हैं, जो कि मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो अपनी राय रखेंगे। लेकिन इस डिबेट की शुरुआत मैं आपसे करता हूं राकेश सिन्हा। बंगाल में सभी धर्मों और वर्गों के लिए समान स्थान है। बंगाल में दंगा फैलाने वालों की कोई जगह नहीं है। ये आरएसएस पे ममता बनर्जी का बयान है, क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं ममता बनर्जी ने जो कहा उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मासूम अख्तर ने राष्ट्रगान गाया था, तो वह तो आरएसएस के नहीं थे। राष्ट्रगान गाने पर उनके साथ जो हादसा हुआ उस पर उन्होंने क्या कार्रवाई की,
क्यों नहीं की? उनका मदरसे में उनकी एंट्री प्रतिबंधित कर दिया गया। दूसरा नाम लेता हूं ज्ञानुद्दीन मोल्ला का। ज्ञानुद्दीन मोल्ला माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं और उन्होंने 24 परगना जिले में दंगे का नेतृत्व किया। तीसरा नाम मैं लेता हूं अहमद हुसैन इमरान का। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट जो कि भारत में प्रतिबंधित संगठन है, उसके फाउंडर रहे हैं। उनको पारितोषिक के रूप में ममता बनर्जी ने राज्यसभा का सदस्य बना दिया। आगे एक और घटना का मैं जिक्र करता हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण आज के डिबेट के लिए। ममता बनर्जी की सरकार ने यह नहीं देखा कि जो ममता बनर्जी की सरकार पर, बंगाल सरकार पर 1,64,000 करोड़ का, मैं 30 सेकंड की बात समाप्त करता हूं, 1,64,000 करोड़ का ऋण था, वह ऋण बढ़कर 3,05,000 करोड़ हो गया। 64% की वृद्धि हुई। वह ममता सरकार क्या कर रही है? हर जिले में हज सेंटर खोल रही है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं खोल रही है। 16% जिन मुसलमानों की वो बड़ी मसीहा बन रही हैं, राम के साथ अपमान करके, राम को प्रतिबंधित करके, इंद्रधनुष का नाम क्यों बदल दिया? वो इंद्रधनुष का नाम चूंकि राम से होता था, उसको रंग से कर दिया। ये ममता बनर्जी सवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नहीं है। ममता जी आरएसएस से लड़ लें, आरएसएस पर आरोप लगा लें, लेकिन जो संवैधानिक अधिकार हिंदुओं का है वह संवैधानिक अधिकार की हत्या न करें। पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश के बीच एक प्रतिद्वंदिता चल रही है। वो प्रतिद्वंदिता क्यों है? किस जगह हिंदुओं के साथ कितनी प्रताड़ना होगी? ठीक है, ओके। मैं बता रहा हूँ माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने 2,815 करोड़ का बजट रखा और टूरिज्म मिनिस्ट्री का बजट है 2,159 करोड़ रुपए का। आप क्या करना चाहते हैं वेस्ट बंगाल में? राकेश सिन्हा, अब आपने अपनी बात कह ली। मेरे साथ सोमनाथ सिंह रॉय भी हैं, मेरे साथ संबित पात्रा भी है, और प्रेमचंद मिश्रा भी हैं, और काजमी साहब भी हैं। मैं सीधा रुक करता हूं इस दौर में डॉक्टर संबित पात्रा आपका, और आपसे मैं जानना चाहूंगा 30 सेकंड के अंदर, श्री राम से बैर क्यों और कैसा? देखिए, ममता बनर्जी जी का नाम तो ममता बनर्जी है, मगर ममता केवल मुसलमानों के लिए है और जो हिंदू हैं उनके लिए सौतेला व्यवहार है। ये कोई आज की बात नहीं है। आप याद करिए, पिछले साल दुर्गा पूजा के समय उन्होंने ये रूल कर दिया था कि 4 बजे के बाद दुर्गा मूर्ति विसर्जन नहीं हो सकती है, क्योंकि अगले दिन मुहर्रम है। अरे अगले दिन मुहर्रम था, आपने मां दुर्गा को आपने बंधक बना के रख दिया। ये हिंदुस्तान में हो क्या रहा है? बंगाल में हो क्या रहा है? सरस्वती पूजा स्कूल में नहीं हो सकेंगे, इसके लिए ममता बनर्जी ने नोटिस निकाला। दुर्गा मूर्ति को खंडित किया, मालदा इत्यादि स्थान में दुर्गा मूर्ति को खंडित किया, एक भी एफआईआर किसी के खिलाफ नहीं हुआ। ये बहुत ही दुख का विषय है जिस प्रकार हिंदुस्तान में ममता बनर्जी धीरे धीरे, मैं कहूंगा बहुत दुख के साथ, कि मुमताज खातून बन गई है। मगर मुमताज खातून को मैं इतना कहना चाहूंगा, यूपी के रिजल्ट आपने देख लिए हैं। अगर ऐसी ही आप मुमताज खातून बनी रही तो बहुत जल्दी बंगाल में भी इसी प्रकार का रिजल्ट होने वाला है। मैं रुक करता हूं सीधा टीएमसी का, और मेरे साथ सोमनाथ सिंह रॉय है। सोमनाथ सिंह रॉय, ये देश तो संविधान से चलेगा, ना आरएसएस के एजेंडे से चलेगा, ना बीजेपी के एजेंडे से चलेगा। ये देश तो संविधान से चलेगा। बिल्कुल कायदे की बात है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन वही संविधान इजाजत देता है कि रामनवमी के मौके पर या फिर कभी भी कोई भी धर्म का आदमी अपने इष्ट की इबादत यानी पूजा अर्चना कर सकता है। तो रामनवमी को भगवान राम की आराधना अर्चना क्यों नहीं हो सकती पश्चिम बंगाल में? वहां पर अलग कानून क्यों, कोर्ट क्यों जाना पड़ेगा? और बार बार ये घटना पश्चिम बंगाल में ही क्यों होती है? आप एक तरफा राजनीति क्यों करते हैं? आप पे आरोप जो लगाए जाते हैं। जवाब। अच्छा अमरीश हुआ जवाब, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। आप जो मुद्दे पे आया वही मुद्दे पे मैं बात करना चाहता हूं। जो घटना घटा ना यहाँ पर बंद किया, यहाँ पर बंगाल में हजारों रामनवमी हो रहा है, सिर्फ यहीं पर बंद हुआ। क्यों? ये बात है, ये जहाँ पर बंद हुआ वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी 1 से 2%, इससे ज्यादा नहीं है। पूरा एरिया हिंदू है। संदीप पत्रा और जो बैठे हैं उन लोगों को पता नहीं है, वो एरिया में मैं रहता हूँ, वहाँ पर 1 से 2% मुस्लिम है। मुस्लिम के लिए ये बंद हुआ ऐसा नहीं है। ये लास्ट ईयर में ये प्रोग्राम हुआ था, उस टाइम कुछ प्रॉब्लम हुआ। यहाँ पर जो वहाँ पर जो कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी, वो लोग ये मास पिटिशन किया इसको बंद करने के लिए। एक हॉस्पिटल का बाजू में ये प्रोग्राम, ये पैंडल वगैरह होते हैं सबको। पर कोर्ट ने कैसे परमिशन दे दी? बैठे बैठे दिल्ली कोर्ट से ने कैसे परमिशन दे दी? फिर अगर आपकी बात में लॉजिक था तो कोर्ट ने, कलकत्ता हाई कोर्ट ने कैसे परमिशन? हमको बोलने दीजिए प्लीज। ये ममता बनर्जी का, ममता बनर्जी की बकौती नहीं है, वो इलेक्टेड, वो जनता के बोलने दीजिए। डोंट शूट हिम
down. इलेक्टेड Let him लीडर्स speak की for 30 वोटिंग नहीं seconds. होती है, जब चाहे करें। सुनिए ना, हर बात सुनिए में ना, कोर्ट का अरे हस्तक्षेप क्यों करना दिल्ली में पड़ रहा बैठे-बैठे है? जो मोहन बात कर भागवत रहे जी हैं, की सभा सुनिए को आपने तो। क्यों रोका था? मैं सुनने इनसे का- सवाल ये तो पूछता हूँ। सुनिए ना, अरे सुनिए ना, राकेश सुनिए सिन्हा, give ना, him पहले 30 सुनिए seconds. ना, पहले सुनिए। बलूचिस्तान के पहले ऊपर सुनिए ना, कोलकाता सुनने में का जब आदत सेमिनार हो रहा सुनने था की तो उसे आदत परमिशन नहीं आपने क्यों नहीं दिया? आई है। यूपी बलूचिस्तान जीतने सबको का क्या बाद सुनने का बलूचिस्तान आदत से क्या खत्म मत नफरत है? कीजिए। वहाँ राकेश आरएसएस सिन्हा कहाँ जी, गया? राकेश सिंह जाइए बलूचिस्तान में, अरे अरे जाइए ना, यूपी रामनवमी जीतने की बात कश्मीर नहीं में है, आप बनाइए पश्चिम ना, बंगाल को तब तो बांग्लादेश मालूम बनाना पड़ेगा चाहते हैं क्या है। क्या? राकेश सिन्हा जी जाइए ना, कश्मीर पंडित को कश्मीर में भेजिए ना, तब तो बोलूंगा राकेश सिन्हा अरे जी। वहाँ भी आपका मनाएंगे छाती और आप जान 66 लीजिए, इंच चौड़ा है। जान लीजिए जाइए ये ना पश्चिम कश्मीर बंगाल में। की नहीं, जनता क्या वैसा चैलेंज नहीं कर रहे हैं देखिए, तमाम बातें जिस करके? प्रकार का जवाब ओके आपके ओके पास राकेश राजनीतिक सिन्हा, होल्ड ऑन। मिल रहा है। देखिए ऐसे बहस नहीं हो ममता पाएगी, बनर्जी ऐसे पश्चिम बहस बंगाल नहीं हो में पाएगी। आप एक जब सीट जोर बचाएंगे बहस नहीं हो एक सीट पाएगी। नहीं मिलेगा ममता बनर्जी को। राकेश जाइए सिन्हा, ना कश्मीर देखिए। में, श्रीनगर में एक रामनवमी बनाइए मालदा ना। में हाँ, दुल्हागढ़ जो मैं में क्या आपने बताना किया? चाहता हूँ, हिंदुओं पर नहीं, अत्याचार नहीं, हुए, नहीं, FIR नहीं, नहीं कर रही है? ये- क्या ये- ये पुलिस ये है? तो- क्या प्रशासन है? हमें देखिए, हमको बोलना दे। आप राकेश if सिन्हा, you want- देखिए, मैं ऐसे नहीं डिबेट बोलूंगा, नहीं हो पाएगी। मैं उनको 30 सेकंड दीजिए uninterrupted संघ की आप। प्रार्थना नहीं कर रहा था वो। मैं राकेश सिन्हा नॉट फेयर। 30 सेकंड दीजिए उनको अनइंटरप्टेड। आपकी बारी नहीं बोले थे वो। सोमनाथ सिंह नहीं, गौड़ा, ये लेक्चर हाँ, दे रहे थे, अरे एडमिशन इनको की बात बोलने कर तो रहे थे, दीजिए, लेक्चर इनको दे बोलने रहे का थे। अधिकार तो है। जो कठिन ये- सवाल है जवाब नहीं who दे is रहे। he यार? सिमी के Who प्रेसिडेंट, is सिमी he? के फाउंडर को उन्होंने राज्यसभा क्यों भेजा? राकेश सिन्हा, हर जिले लेट में हिम हेल्थ सेंटर आंसर। क्यों अरे बना? हो रहा है तो रामनवमी बंगाल में, आप बालूचिस्तान में, यूपी में क्यों लेकर जा रहे हैं हमको? जो घटना घटा जिसको Okay. लेकर टीवी कोई प्रोग्राम आपकी हो रहे हैं, मेहरबानी है उसमें क्या? वो मुद्दे पे आइए आपने ना, बहुत मेहरबानी बात कर दी। उसमें आइए ना। अरे और उस राज्य उसमें में नहीं मेहरबानी, मसूद हिंदू अरे मेला शुरू मेहरबानी किया, तो देश होना विदेश पड़ेगा। भक्ति की अलग जगह है। आप आप जो भी ऐसा कर रहे हैं, कीजिए इससे मेहरबानी राकेश कर रहे सिन्हा हैं। जी, ये सुनिए पाकिस्तान की बंगाल सरकार में कहे आप कि हम लोग रामनवमी दांगा करने नहीं लगे लगा तो हम सकते मानेंगे हैं। मेहरबानी कर रही है। आपको पता है, सबको पता है राकेश सिन्हा जी, सबको पता है यूपी में 2012 में आप लोग का वोट परसेंटेज था 12%। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा बजाया, 2014 में 42% वोट मिला। ओके, आप संबित अभी पात्रा ये is फॉर्मूला forward. बंगाल ये में आपका मत यूज कॉम्युनल करना एजेंडा, ये तो चाहिए। उल्टा आप पे आरोप लगा रहे अरे हैं। कलमा ये तो आपका आपकी कॉम्युनल मुख्यमंत्री एजेंडा, पढ़ इसीलिए आप रही इसको हैं बढ़ा और रहे हैं। सांप्रदायिकता जवाब। की आरोप ओके हमें राकेश सिन्हा, देखिए, राकेश सिन्हा, राष्ट्रगान पढ़ना, राष्ट्रगीत पढ़ना, ममता जी राष्ट्रगीत नहीं पढ़ सकती हैं। बंकिम के वंदे मातरम को नहीं पढ़ेंगी, कलमा पढ़ें लेकिन वंदे मातरम ही पढ़ें। ओके राकेश सिन्हा, होल्ड ऑन। राकेश संबित सिन्हा पात्रा, जी जिसको नाम ले रहे हैं ये सब बंगाल का ही है। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से रामनवमी को भी बीजेपी और संघ से जोड़ के देखा जा रहा है, ये तो एक तरह से एक बहाना ढूंढा जा रहा है कि किस प्रकार से धीरे धीरे इस प्रकार पॉलिटिकल नाम लेके बंगाल में रामनवमी, दुर्गा पूजा इत्यादि बंद कर दिया जाए। ये देखिए, ममता बनर्जी जी, आप कलकत्ता जाएंगे तो हर जगह फोटो पाएंगे कि ममता बनर्जी ऐसे करके नमाज पढ़ रही हैं और ये एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। मैं तो अपने मुस्लिम भाई यहाँ बैठे हुए मौलाना साहब, उनको कहूंगा, मौलाना साहब भी विश्वास मत करिएगा, जो लोग अपने धर्म के ही नहीं हो पाए ये आपके क्या होंगे? ये सब ये ऐसे करके नमाज पढ़ने से आपके हो जाएंगे? जो ऐसे करके इतने वर्षों तक पूजा नहीं कर पा रहे हैं राम की, जो राम के संतान होकर भी राम को धोखा दे रहे हैं, ये आपके हो जाएंगे क्या? ये सिर्फ आपके चंद वोट पाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। इनका नाम इतिहास में जयचंदों के रूप में लिखा जाएगा। और मैं मुमताज खातून जी से कहना चाहूंगा, मुमताज खातून जी, आप इस प्रकार का व्यवहार हिंदुओं के साथ मत करिए। सरस्वती सोमनाथ सिंह पूजा रॉय, में बंगाल जाना जाता है। पर्सनल हम नहीं, लोगों को भी मालूम है उड़ीसा में आप क्यों रहे हैं। हम लोग नहीं बोल रहा हूँ मौलाना सोमनाथ जी, पर्सनल नहीं जा रहा हूँ, उड़ीसा से क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? हम लोग ये पर्सनल नहीं जा रहा हूँ। नहीं मौलाना सोमनाथ जी को बोल रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए। मौलाना सोमनाथ जी के बीच में मैं नहीं बोल रहा था। मैं पर्सनल बात मौलाना किसी को सोमनाथ नहीं जी का कर, सुन नहीं, आप लीजिए। पर्सनल बात मत कीजिए। मौलाना सोमनाथ जी, मौलाना सोमनाथ जी, आपका पर्सनल नहीं, मौलाना सोमनाथ जी ऐसे गुस्सा मत करिए। आपका पर्सनल में नहीं, मौलाना जी, मौलाना साहब ऐसे गुस्सा मत करिए। मौलाना, लेकिन we are not rapists. नहीं, मौलाना साहब We are ऐसे not गुस्सा, rapists. नहीं, मौलाना साहब We are ऐसे not गुस्सा मत rapists. करिए, ऐसे गुस्सा मत। Yes, we are आज not रामनवमी का rapists. दिन बोला है, हो ऐसे मेरे सकते पे हैं, but we are not rapists. We are not rapists. हम लोग का ऊपर मौलाना रेप का नहीं, कोई आप अच्छे मौलाना है, allegation नहीं है। आप अच्छे, हम लोग नहीं, का ऊपर आप कोई अच्छे रेप का मौलाना है, allegation आपको नहीं शांति है। से। ये रेप कहाँ से बीच में आ गया? सोमनाथ, देखिए, ये भगवान रेप कहाँ राम से के आ बीच गया? में ये शब्द कैसे आ गया? रेप कैसे आ गया? बताइए, भगवान के विषय में हो रहा है, ये कैसे कैसे बातें कर रहे हैं आप? Yes. मौलाना सोमनाथ जी, ऐसे आप अच्छे हाँ, मौलाना आइए, है, भगवान मगर का चिल्लाइए विषय मत हो रहा है, मेरे पर। आज भगवान का रामनवमी का बात दिन है। कीजिए। भगवान का हाँ, विषय ठीक, कीजिए, ठीक नहीं है, तो भगवान आपका का- भी पोल खुल नहीं, जाएगा। तो नहीं, खोलिए ना पोल खोलिए ना। हमारी पार्टी का कौन मना कर रहा है? हमारी पार्टी तो भगवान राम के नहीं, साथ नहीं, खड़ी यही है। तो फर्क है हमेशा ना, हम यही तो भगवान राम के फर्क है आप पूजक लोग के है। साथ हम लोग का। पोल खोलिए यही ना। तो फर्क है आप क्या लोग के पोल साथ हम खोलिएगा? लोगों का। अरे हम खोलिए लोग ना, का तो हम यही भगवान बंगाल राम में के जो चरणों में बंगाल हैं, हम politics सबको जो मानते करते हैं, इन लोग हम का सभी साथ आप ईश्वर लोग को का तो यही मानते फर्क हैं। है।
यही तो फर्क है आप लोग का। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए सोमनाथ सिंह रॉय, आप बेगम बोल रहे हैं, सोमनाथ सिंह रॉय, देखिए ऐसे बहस का तरीका नहीं है, मैं ब्रेक ले लूंगा। अगर आप लोग नॉन स्टॉप बोलते रहेंगे मेरे को डिबेट में ब्रेक लेना पड़ेगा। ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरा ब्रेक लेने का टाइम नहीं है, लेकिन मैं ब्रेक ले लूंगा क्योंकि अब आप बात ही नहीं करने दे रहे। आप बात ही नहीं करने दे रहे, मैं ब्रेक लेता हूँ, मैं ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ। और क्या कहा है कोलकाता हाई कोर्ट ने वो भी बताऊंगा आपको सोमनाथ सिंह रॉय। और ये तरीका ठीक नहीं है कि सबकी बातें बीच में बोला जाए, और सब लोग अगर साथ में बोलेंगे तो व्यूअर्स को वो पसंद नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। मैं छोटा सा अंतराल ले रहा हूं, लेकिन अंतराल के बाद तुरंत हाजिर हो। इस समय की सबसे बड़ी खबर कि उत्तर प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी की गई है। योगी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। छोटे किसानों को, मझोले किसानों के कर्ज माफ किए गए हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सरकार ने 36,360 करोड़ के कर्ज लगभग माफ किए हैं। मैं पहला रिएक्शन कांग्रेस से लेता हूं इसका। प्रेमचंद मिश्रा, किसानों के अच्छे दिन आ गए योगी सरकार के आते ही, व्हाट इज योर टेक? मैं समझता हूं आपके अच्छे दिन आ गए हैं। आप तो पात्रा से ज्यादा बेहतर काम बीजेपी के लिए कर रहे हो। 50 मिनट हो गया। अरे सर, किस स्टेट गवर्नमेंट के कैबिनेट के, नहीं सुनिए, मैं जो पूछ रहा हूं उसके जवाब दीजिए। आपने पिछले बार भी ऐसे किया था, कहा कि आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा, मौका दूंगा प्रॉपर। अरे आप बुलाते क्यों हैं कांग्रेस, क्यों फॉर्मेलिटी करते हैं? मैंने यहाँ आने के लिए अप्लाई किया था क्या? अरे जनाब, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में आ गई, स्टेट अब नहीं, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में आ गई तो उसको नहीं काटेंगे क्या? अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरे स्टेट के भी होते हैं, कैबिनेट की मीटिंग, उसको तो आप कभी लाइव दिखाते नहीं। मैं चैलेंज करता हूं, आप दिखाइए। अगर आपको बीजेपी का ही प्रोपेगेंडा करना है तो संबित पात्रा जी को चिंता होनी चाहिए कि आप तो अघोषित प्रवक्ता से होकर भी बेहतर काम कर रहे हैं। अरे जनाब, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े ऐलान हो रहे हैं तो उनको काटना पड़ेगा ना, उनको दिखाना पड़ेगा ना। इतने परेशान क्यों हो रहे हैं प्रेम जी? मैंने आपसे फैसले पर रिएक्शन पूछा, अब आपने उस पर जवाब नहीं दिया। परेशान आप होइए, आप परेशान राहुल जी को भी बोल दीजिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। से है नहीं राहुल, कोई चिंता मत करिए, आप राहुल जी को बोलिए ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। वो 19 में फैसला हो जाएगा, वो 19 में फैसला हो जाएगा। लेकिन किसी स्टेट गवर्नमेंट के कैबिनेट फैसला के होगा को लाइव दिखा रहे हैं और आर पार में डिबेट में, चूंकि आपको लगता है आपका चैनल है। अरे किसानों की बात नहीं दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे और मेरे को दिखाएंगे। गरीब किसानों की बात नहीं दिखाएंगे, 2 करोड़ किसानों को नहीं दिखा के आपको मेरे को दिखाएंगे क्या? सुनिए, आप हटिए। ना, अरे आप गरीब किसानों के खिलाफ बोल रहे हैं भैया। मैं उनके कहने पर 2 करोड़ की, अगर आप अरे क्या हो गया जो आप और मैं नहीं दिखे तो? अरे जनाब, 2 करोड़ उनके लिए क्या होगा? उनकी न्यूज नहीं दिखा के हमको दिखाएंगे क्या? घोषित करो कि आप बीजेपी के लिए प्रचार करते हो, बीजेपी के लिए काम करते हो, ये बता क्या हो गया है कांग्रेस? हर बार ऐसे। अरे 2 करोड़ किसान इंतजार कर रहे थे कि टीवी के माध्यम से उनको खुशखबरी पहुंचे, उनको खुशखबरी देते पात्रा को दिखाते। थोड़ी भी सुनियो, अगर कलेजा में दम है ना, आप तो मोदी जी के भाषण जो यूपी में हुए थे वो दिखाइए। किसान महत्वपूर्ण है, ये प्रवक्ता महत्वपूर्ण है, के सारे कर्ज माफ होंगे। महत्वपूर्ण है, ये डिबेट महत्वपूर्ण है, किसान महत्वपूर्ण है। अरे सुनिए, कहा मोदी जी ने कहा, आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा किसानों के सारे कर्जे माफ होंगे पहले कैबिनेट में। आपने कौन सा किसानों का कर्जा माफ किया? कुछ नहीं होगा, आप चिल्लाते रहिए, क्यों थक रहे हो? आप चिल्लाते रहिए, और आप पत्रकारों से मिलकर मतलब हारने के बाद आप होल्ड ऑन करिए। आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है आप कुछ भी बोलेंगे और निकल जाएंगे यहाँ से? आप एक्सपोज हो रहे हैं अपनी बात से। ये मेरे चैनल का दायित्व है, वो किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को काटे और दिखाए और दिखाएंगे। अगर किसानों के लिए फैसला हुआ तो उसको दिखाया जाएगा। अगर आप भी किसानों के लिए फैसला करते, जब आपको याद होगा 2008 में आपने 70,000 करोड़ के ऋण माफ करे थे तो आपको भी लाइव दिखाया गया था। पूछिए पी चिदम्बरम से जाकर, अगर मौजूदा सरकार ऋण माफ कर रही है तो उसको लाइव नहीं दिखाया जाएगा। आप तय करेंगे क्या? ओके, काजमी साहब भी नहीं आए इतनी देर से डिबेट के अंदर, काजमी साहब भी पहली बार बोल रहे हैं। भाई मेरा रिएक्शन ये है कि अभी मोदी योगी जी को अभी आगे देखना है क्या करना है, लेकिन मैं अरे आप एडिटोरियल पॉलिसी नहीं बनाएंगे ना, स्टेट गवर्नमेंट को दिखाएं, नेशनल गवर्नमेंट को दिखाएं, पंजाब सरकार माफ कर दे, कर्जे माफ कर दे, उनको भी लाइव दिखाएंगे। करे पंजाब सरकार प्रेमचंद मिश्रा, नॉट फेयर ऑन योर पार्ट, नॉट फेयर ऑन योर पार्ट कंप्लीटली। आपके पास विषय नहीं है तर्क रखने के, आप इस विषय पर चैनल पर ब्लेम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए, और मैं माफी चाहता हूं जिन लोगों के पास मैं आज आ नहीं पाया, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई थी। योगी सरकार की पहली कैबिनेट के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसको लाइव दिखाना था। फिलहाल इतना ही, और अब वक्त है हम तो पूछेंगे का सुमित किस बात से।